जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ शालिग्राम की पूजा के बारे में। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो शालिग्राम की विशेष रूप से पूजा हो रही है, क्योंकि ये समय तुलसी के साथ शालिग्राम की पूजा करने से बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होती है, अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो किस तरह से हमें शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए और जिनके पास शालिग्राम नहीं है उन्हें कहाँ से और कैसे शालिग्राम लेकर आना चाहिए, घर में कब शालिग्राम को स्थापित करना चाहिए, घर में कितने शालिग्राम रखने चाहिए, कैसा शालिग्राम हमें अपने घर में स्थापित करना चाहिए, किस रंग का और किस आकार का शालिग्राम हम अपने घर में स्थापित करें, शालिग्राम की पूजा कैसे करें, शालिग्राम की पूजा क्या महिलाएं भी कर सकती हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी टाइम टू टाइम एकदम समय पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि शालिग्राम कौन है। दोस्तों, शालिग्राम भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय में एक वृंदा नामक स्त्री थी जिसका विवाह असुर जलंधर से हुआ था। जो वृंदा थी वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और बहुत पतिव्रता भी थी, जिसकी वजह से जो जलंधर था वो अजेय हो गया था और शिव को भी उसने पराजित कर दिया था युद्ध में। तब सभी देवता परेशान हो गए और वो पहुंचे सबके सब जाकर विष्णु भगवान की शरण में। विष्णु भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया और छल से वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से वृंदा ने उन्हें श्राप दिया। जब वृंदा को पता चला तो जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई इसके पतिव्रत धर्म नष्ट होने की वजह से, और वो युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को इन सब बातों का पता चला तो उसने भगवान श्री हरि को श्राप दिया कि आपका हृदय पत्थर का है तो आप पत्थर के बन जाओ। इस तरह से इस श्राप के कारण भगवान श्री हरि जो है वो शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भी भगवान विष्णु ने भी वृंदा को ये वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय बनोगी। तुम्हारा स्थान मेरे सिर पर होगा और तुम्हारे बिना मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। तभी जब हम भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं, कान्हा जी को भोग लगाते हैं या शालिग्राम को भोग लगाते हैं, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु के जो भी स्वरूप हैं उनके भोग में हमेशा तुलसी का वास होता है। बिना तुलसी के भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो 56 प्रकार के भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। इस तरह से तुलसी और शालिग्राम की पूजा की जाती है, इनका विवाह किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि शालिग्राम मिलते कहाँ पर हैं। शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ के पास काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। शालिग्राम काले रंग के पत्थर के रूप में मिलते हैं, लेकिन सफ़ेद और नीले रंग के पत्थर भी होते हैं जो कि शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। शालिग्राम पर चक्र होते हैं जिसे कि सुदर्शन चक्र कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में शालिग्राम की शिला की पूजा नियमित रूप से होती है उनके घर में कलयुग का वास नहीं होता। ऐसे घर में भूत प्रेत पिशाच किसी ग्रह बाधा का वास नहीं होता है। और जिस घर में शालिग्राम भगवान विराजमान रहते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी स्वतः ही विराजमान हो जाती हैं। स्थायी रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास रहता है जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है। दोस्तों, शालिग्राम जिस घर में विराजमान न हो, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ऐसा घर स्मशान के समान होता है जिस घर में शालिग्राम की शिला न हो। दोस्तों, ऐसे में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है शालिग्राम की पूजा करना, क्योंकि शालिग्राम की पूजा से धन की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा नियमित रूप से होती है उस घर में किसी को भी मृत्यु के पश्चात नरक की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस तरह से शालिग्राम की पूजा बहुत ज़रूरी है। और कार्तिक का महीना है तो इस समय में लगभग शालिग्राम की पूजा सभी कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो चाहते हैं कि हम शालिग्राम घर पे लेकर आएँ। कैसे लेकर आएँ और कहाँ से लेकर आएँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शालिग्राम हमें कैसे लाना चाहिए और कहाँ से लाना चाहिए। तो अगर आप नेपाल जा पाते हैं, मुक्तिनाथ के पास जो काली गंडकी नदी है वहाँ से लाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ, आप स्वयं लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ स्वयं नहीं जा पाते हैं तो ऐसे में आप कहाँ से शालिग्राम प्राप्त करें। तो ऐसे में कहा गया है कि शालिग्राम आपको
किसी से खरीदना नहीं चाहिए, शालिग्राम किसी को बेचना नहीं चाहिए। ये दोनों ही बहुत बड़ा पाप माना गया है, शालिग्राम को खरीदना और बेचना। तो फिर कैसे आप शालिग्राम प्राप्त करेंगे? दोस्तों, आपका कोई जानने वाला, कोई ब्राह्मण या कोई भक्त, कोई दोस्त, कोई मित्र अगर जा रहा हो नेपाल, वहाँ से ला रहा हो, वहाँ जा रहा हो, तो आप उससे प्रार्थना करें कि आप वहाँ जा रहे हैं तो आप हमारे लिए भी शालिग्राम भगवान लेकर आए। और अगर वो लेकर आते हैं तो आप वो शालिग्राम उनसे प्राप्त करें, उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे दें। लेकिन बस ये ध्यान रखें कि जब आप उन्हें दक्षिणा के रूप में पैसे दे रहे हो, आपको गिन कर पैसे नहीं देना है, क्योंकि अगर आप गिन के पैसे देते हैं तो ये फिर खरीदने जैसा ही हो जाएगा। आपको पैसे बिना देखे मुट्ठी बंद करके पैसा देना है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप शालिग्राम के बदले में पैसे दे रहे हो तो उस पैसे को, उस धन को, उस दक्षिणा को आप बिना देखे, बिना गिने, मुट्ठी बंद करके दें। तो इस तरह से आप उस भक्त को वो पैसे देकर आप शालिग्राम प्राप्त करें और उसकी पूजा नियमित करें। इस तरह से शालिग्राम आप प्राप्त कर सकते हैं। शालिग्राम खरीदना या बेचना ऐसा महापाप माना गया है कि शालिग्राम खरीदने और बेचने वाले को नरक का अधिकारी बनना पड़ता है। शालिग्राम दान करने वाले को अत्यधिक मात्रा में पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि भूदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है अगर आप शालिग्राम का दान करते हैं तो। दोस्तों, शालिग्राम अपने घर में हमें कब स्थापित करना चाहिए? शालिग्राम हमें अपने घर में एकादशी तिथि के दिन या पूर्णिमा तिथि के दिन स्थापित कर सकते हैं, सोमवार या गुरुवार के दिन भी स्थापित कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। घर में कितने शालिग्राम रखने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सवाल होता है। कई लोगों के पास 2 शालिग्राम होते हैं। दोस्तों, घर में हमें सिर्फ एक ही शालिग्राम, एक ही शिवलिंग रखकर पूजा करनी चाहिए। एक से अधिक शालिग्राम या शिवलिंग रखना नहीं चाहिए। जब भी आपके पास 2 शालिग्राम हो जाते हैं, जैसे आपने प्राप्त किया कहीं से 2 शालिग्राम या आप लेकर आए हैं 2 शालिग्राम, तो 1 शालिग्राम आप किसी भक्त को, किसी ब्राह्मण को, किसी भी भक्त को आप उसे दान कर दें, अपने मित्र को दान कर दें। इससे आपको, जैसा मैंने पहले बताया, बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप जब भी शालिग्राम के लिए जाते हैं, अगर स्वयं लेने जाते हैं तो आप अधिक मात्रा में शालिग्राम अगर आपको प्राप्त हो जाए, आपको लाना चाहिए और आपको और दूसरे भक्तों को भी देना चाहिए। इससे जो पूजा करेंगे उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा और दान का भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप सिर्फ अपने पास 1 शालिग्राम रखकर उसकी पूजा करें। कैसा शालिग्राम हमें अपने घर में स्थापित करना चाहिए और किस रंग का शालिग्राम हमें अपने घर में रखना चाहिए, कितने बड़े आकार का? दोस्तों, शालिग्राम जो है, जब आप अपने घर में स्थापित करें, जब आप अपने घर में प्राप्त करें, तो आपको किस तरह का शालिग्राम रखना चाहिए, ध्यान देने योग्य बात है। जो आप शालिग्राम लेते हैं, आप उसे हाथ से स्पर्श करके देखें। खुरदरा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल चिकना होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। इस तरह का चिकना और चमकीला शालिग्राम अगर पूजा करते हैं आप, तो धन यश की वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है। लेकिन अगर आप खुरदरा शिवलिंग शालिग्राम रखते हैं और खुरदरे शालिग्राम की पूजा करते हैं, किसी भी तरह से वो टूटे फूटे हों, तो इस तरह के शालिग्राम की पूजा का आपको फल नहीं मिलता, बल्कि दुष्परिणाम होता है। धन की हानि होती है, आयु की हानि होती है, समाज में मान सम्मान की हानि होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप शालिग्राम लेते हैं, हाथ में लेकर उसे स्पर्श करके चिकना और चमकीला शालिग्राम आपको रखना चाहिए। शालिग्राम श्याम रंग का विशेष तौर पर आपको पूजा करनी चाहिए। श्याम रंग के जो शालिग्राम होते हैं, काले रंग के, और उन पर चक्र बना हो, इस बात का ध्यान रखें। और आपको कितना बड़ा शालिग्राम रखना चाहिए, किस आकार का, तो इसके लिए ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि आंवले के बराबर का शालिग्राम आपको अपने घर में स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। आंवले के बराबर का शालिग्राम जो होता है वो अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है पूजा के लिए। दोस्तों, शालिग्राम की पूजा कैसे करें? प्रतिदिन अगर आप अपने घर में शालिग्राम स्थापित कर लिए हैं तो अब आप उसकी पूजा कैसे करें? शालिग्राम का दोस्तों ना तो आवाहन होता है ना विसर्जन होता है, क्योंकि ये स्वयंभू माने जाते हैं। जैसे हम नर्मदेश्वर से शिवलिंग लेकर आते हैं, वो स्वयंभू होते हैं, वैसे ही शालिग्राम भी स्वयंभू हैं। तो इनको कभी भी आवाहन या विसर्जन नहीं किया जाता है। इनको अपने घर में लाकर आप सीधे पंचामृत से स्नान कराएं
और पीले चंदन लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें, पंचामृत का भोग लगाएं, इनको पंच फल का भोग लगा सकते हैं आप इनको। और इस तरह से शंख की ध्वनि, घंटी की ध्वनि के साथ आप इनकी पूजा करें और नित्य आप ऐसे ही इनकी पूजा करें। ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित है, आप अपने घर में लाकर रोज आप इनकी ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। और जिस घर में भी श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा होती है, आपको किसी भी प्रकार की धन की कमी उस घर में नहीं मिलेगी। आप स्वयं देखेंगे, अगर आप पूजा करते हैं प्रतिष्ठित करके भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की, आप आसन में विराजमान करें, चाहे तो तुलसी में तुलसी की जड़ में भी विराजमान कर सकते हैं। तुलसी हर समय बाहर होती हैं, तो इसलिए ज़्यादातर खुले में ही तुलसी रखी जाती हैं। तो इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप कोशिश करें कि तुलसी के अंदर ही हमेशा शालिग्राम ना रखें। शालिग्राम को पूजा के बाद आप अपने घर की आसनी में विराजमान करें, मंदिर में विराजमान करें, उनको उनके आसन में बिठाकर विराजमान करें। वैसे आप हमेशा भी तुलसी में शालिग्राम विराजमान रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन क्योंकि तुलसी हमेशा बाहर रहती है, तो इस तरह से हमेशा ही शालिग्राम भी बाहर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनको थोड़ी देर पूजा के बाद आप अंदर लाकर अपने आसन में उनको मंदिर में रखते हैं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और जब पूजा करना हो तब आप तुलसी में ले जाकर पूजा कर लें और इस तरह से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। यह आपकी अपनी इच्छा है, आप चाहें तो पूरे समय भी तुलसी में रखे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अब कि किस तरह से आपको भगवान श्री हरि विष्णु के इस स्वरूप की पूजा जब आप करते हैं तो जो मन में एक भेद आता है कि क्या स्त्रियां भी इसकी पूजा कर सकती हैं? शालिग्राम की पूजा स्त्रियों के लिए वर्जित है क्या? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्त्रियां भी शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं, उतनी ही श्रद्धा से, उतने ही समर्पण से। बस सिर्फ आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है, आप जब पीरियड्स के दौरान होती हैं तब आपको पूजा नहीं करनी होती है। वो 5 दिन जो होते हैं उस समय में आप पूजा ना करें। जब आप शुद्ध हो जाएं, स्नान करके अपने हेयर वॉश कर लें, बाल धो लें, उसके बाद से आप शालिग्राम की पूजा करें, जैसे आप बाकी मंदिर के सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकती हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है। तो इस तरह से आप पूजा करें शालिग्राम भगवान की, घर में शालिग्राम को विराजमान करें। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक ज़रूर सिद्ध होगी। दोस्तों, अच्छी लगी हो अगर आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।